छोटा सा गांव जो कि नदी के बिल्कुल एक किनारे के ऊपर वाक़ और आबादी लगभग 100 या 50 घर। लेकिन उस गांव की प्रॉब्लम ये वाली थी कि उस गांव के इर्द गिर्द सब्ज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ तो अल्लाह ताला की ज़ात है, तो फिर काहे की टेंशन। लेकिन क्या हम लोग भी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हैं? यानी कि हमारा तवक्कल जो है वैसा ही है जैसे कि अल्लाह ताला की ज़ात को पसंद है। तो उस गांव के अंदर एक चौराहे का घर, यानी कि एक बकरियां चराने वाले का घर। अब उसकी प्रॉब्लम ये थी कि अपनी बकरियों को लेकर के डेली नदी के उस पार जाना, क्योंकि नदी के इस पार तो सब्जा था ही नहीं, और शाम को बकरियों को लेकर के अपने गांव फिर वापस आना। तो जाहिर बात है, जब नदी के उस पार जाना है तो कश्ती चाहिए होती है, और शाम को जब फिर वापस आना तो तब भी कश्ती चाहिए होती थी। और आने के लिए भी कश्ती, जाने के लिए भी कश्ती, रेंट पे लेनी और उसका किराया देना, इससे वो चौराहा बहुत तंग परेशान। तो एक दिन मौलवी साहब मस्जिद के अंदर जुमे का खुतबा दे रहे थे, फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला की ज़ात से आप जो भी मांगे अल्लाह ताला की ज़ात मिनटों में देती है, बल्कि मिनटों में भी नहीं, सेकंड में देती है। तो चौराहा जो है वो भागा भागा मौलवी साहब के पास कि मौलवी साहब, मेरी ये वाली प्रॉब्लम, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मेरे लिए एक वसीला पैदा फरमाए, मेरी ये जो प्रॉब्लम है, आने और जाने का जो खर्चा है, ये ख़त्म हो जाए। अब मौलवी साहब परेशान कि मैं अब इसको क्या कहूँ। उन्होंने ऐसे बस माथे पे हाथ रखा जैसे जान नहीं छुड़वानी होती कि ठीक है, मैं करूँगा, बात करूँगा, दुआ। चौराहे से जान छुड़वा ली। अगला दिन फिर मौलवी साहब के पास, यानी कि वो चौराहा अगले दिन फिर मौलवी साहब के पास। मौलवी साहब ने फिर जान छुड़वा दी। करते करते कोई 5-6 दिन गुजर गया, अगला जुम्मा फिर आ गया तो मौलवी साहब फिर खुतबा दे रहे थे। वही बात है कि अल्लाह ताला की ज़ात के जो खजाने हैं वो तो हर नेमत से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के खजानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चौराहा फिर भागा भागा मस्जिद में कि मौलवी साहब, मैंने आपको कहा था कि मेरी ये वाली जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला से हल करवा दें, ये जो किराया है इससे मेरी जान छुड़वा दें। मौलवी साहब ने ऐसे ही, जैसे वो फिर जान छुड़वाने की कोशिश की, उसने कहा कि आप ऐसा करो बेटा कि सुबह जब आप अपनी बकरियों को लेकर के नदी पे जाओ तो सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आपके हाथ में डंडा जो होता है उसको आपने नदी के अंदर यूं मारना है और कहना है अल्लाह अकबर, और आंखें आपने बंद कर लेनी है और अपनी बकरियों समेत आपने चलते जाना है। अब चौराहा बड़ा खुश। अगले दिन उसने ऐसे किया, जब वो नदी के ऊपर गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपना डंडा नदी के अंदर यूं मारा और जोर से कहा कि अल्लाह अकबर। आंखें बंद कर ली, चलता गया, पानी जो है वो रास्ता देता गया। चौराहा नदी के उस पार बकरियों ने सारा दिन जो सब्जा था, घास फूस थी, पत्ते थे, सब कुछ खाया पिया, पेट भरा। वापसी पे चौराहे ने फिर वैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह अकबर, फिर डंडा, पानी रास्ता देता गया। चौराहा चलता रहा, बकरियां भी पीछे पीछे चलती रहीं। काफी अरसा ऐसे ही गुजर गया। एक दिन हुआ ऐसे कि चौराहा नदी के उस पार शाम को आने के लिए, यानी कि उस नदी के ऊपर खड़ा हुआ था। तो वही मौलवी साहब जो कभी खुतबा दिया करते थे, जिसकी बातें जो है चौराहे ने सुनी थी, यानी कि उस बकरियां चराने वाले ने सुनी थी, और जिसकी बातों के ऊपर उस चौराहे ने अमल किया था, वो भी नदी के उस पार। शाम हो गई थी। जो दारी बात है, जब जो कश्तीबान होते हैं वो शाम शाम अपनी कश्तियों को किनारे के ऊपर बांध के तो अपने घरों को चले जाते हैं। अब मौलवी साहब परेशान थे, उन्होंने वापस आना था, तो उनको चौराहा जो है वो नजर आया। चौराहे ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब, सब ठीक है, खैर है? तो मौलवी साहब ने अपनी परेशानी का इजहार किया कि मैंने उस पार जाना है, अब कश्ती नहीं है, बस परेशान हूँ। तो चौराहे ने कहा कि मौलवी साहब, टेंशन किस बात की?
آپ بھی ویسا ہی کریں جیسے میں نے کیا ہے، یعنی جو آپ نے مجھے بتایا تھا آپ بھی ویسا ہی کریں، بسم اللہ پڑھیں، ڈنڈا ماریں، چلتے ہیں۔ اب مولوی صاحب من میں پریشان، وہی بات نا، جو توکل تھا، جو عقیدہ تھا، مولوی صاحب کا کمزور تھا لیکن چراہے کا پکا تھا۔ چراہے نے ڈنڈا مارا، بسم اللہ پڑھی، ڈنڈا مارا، اللہ اکبر، اللہ شروع کر دیا۔ اب مولوی صاحب کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا، بسم اللہ بھی پڑھی، اللہ اکبر بھی کہا، ڈنڈا بھی مارا، لیکن پانی نے رستہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ تھی کہ جو چراہا تھا اس کا توکل پکا تھا، عقیدہ پکا تھا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا، لیکن جو مولوی صاحب تھے ان کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، توکل اتنا نہیں تھا پکا۔ پانی نے اس وجہ سے ان کو رستہ نہیں دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جس کا توکل پکا ہوتا ہے، جس کا عقیدہ ہوتا ہے، جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے حل کرنا ہے، میرے ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حل کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ باقی دنیاوی جو سہارے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو تھوڑی رشوت دے دی، کوئی چھوٹی موٹی سفارش لے آئے، تاکہ اگر میرا کام کسی جگہ کے اوپر پھنس گیا تو یہ جو میرے سہارے ہیں یہ میرے کام آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو پھر وہی ہو گیا کہ ہمارا 100% جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر نہیں، یعنی کہ ہمارے جو دنیاوی سہارے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تب ہمارے لیے آسانیاں فرماتی ہے، ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہوتے ہیں تب سنوارتی ہے، جب ہمارا پورے کا پورا توکل صرف اس ذات پہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔